बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum students, hope you all will be fine with good health. Today we will read our unit number 2, the senses. In the previous lecture I have already explained you that unit. Today we will read this unit. We are going to start today. All of you, first of all, you will write 5 times reading on your unit, and all of you will underline the lines and words with me so that you can understand this unit. Yes, we are going to start our reading. Unit 2, the senses. We have 5 senses. All of you know that all human beings have 5 senses. These are sight, hearing, smell, taste and touch. In the previous lecture I have already explained you these senses: sight, hearing, smell, taste and touch. All of you will underline the names of these senses. How do we use the senses? हम senses को कैसे use करते हैं? Sight, we see with our eyes, हम अपनी eyes से देखते हैं. Underline this line. We can see how big or how far away something is. हम ये देख सकते हैं कि कोई चीज़ कितनी बड़ी है या हमसे कितनी ज़्यादा दूर है. We can see colors and shapes. Underline this line also. We can see colors and shapes. हम colors को और shapes को देख सकते हैं. We see more clearly when things are in bright light rather than in dim light. हम चीज़ों को ज़्यादा clearly देख सकते हैं जब वो bright light में होती हैं बनिस्बत dim light के. यानी कि अगर हम देखें तो जहाँ पर ज़्यादा लाइट होती है वहाँ पर चीज़ें ज़्यादा क्लियर नज़र आती हैं, और जहाँ पर लाइट कम पड़ती है वहाँ पर चीज़ें इतनी ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आती. Hearing, we hear sounds with our ears. हम आवाज़ों को अपने कानों से सुनते हैं. We can hear people speaking. हम लोगों को बात करते हुए सुन सकते हैं. We can hear loud sounds and soft sounds. Underline this line also. We can hear loud sounds and soft sounds. हम loud sounds को सुन सकते हैं, हम soft sounds को सुन सकते हैं. We can hear sounds that are near us and some that are far away. हम उन आवाज़ों को सुन सकते हैं जो हमारे करीब से हमें आ रही होती हैं, और कुछ उन आवाज़ों को भी सुन सकते हैं जो हमें बहुत दूर से, कुछ उन आवाज़ों को जो हमें दूर से आ रही होती हैं. Smell, we smell with our nose. Underline this line. We smell with our nose. हम अपने nose से smell करते हैं. Something smell pleasant. कुछ चीज़ों की smell खुशगवार यानी अच्छी होती है. Pleasant mean खुशगवार या अच्छी. Other smells bad और unpleasant. और कुछ चीज़ों की smell बुरी या ना खुशगवार होती है. प्लेजेंट मीन खुशगवार या अच्छी. कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी खुशबू हमें बहुत अच्छी लगती है, जैसे फ्लावर्स हैं, परफ्यूम्स हैं, तो उनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है. अनप्लेजेंट स्मेल्स में गार्बेज की स्मेल है, वो अनप्लेजेंट होती है. तो हम हर तरह की स्मेल को अपने नोज़ से फील करते हैं. टेस्ट, वी टेस्ट थिंग्स विद आवर टंग. अंडरलाइन दिस लाइन कि हम टेस्ट करते हैं चीज़ों को अपने टंग से, ज़ुबान से. हमारी ज़ुबान के ऊपर कुछ टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं चीज़ों को टेस्ट करने में. जैसे हम अपने मुंह में कोई चीज़ रखते हैं हमें उसका टेस्ट पता चल जाता है. वी कैन टेस्ट स्वीट, सॉर, बिटर एंड सॉल्टी फूड. हम टेस्ट कर सकते हैं स्वीट मतलब मीठी, सॉर खट्टी, बिटर कड़वी, और सॉल्टी फूड यानी कि ज़्यादा नमकीन चीज़ों को, हम हर तरह की चीज़ों को हम अपनी ज़ुबान से टेस्ट कर सकते हैं. टच, वी कैन टच एंड फील विद द स्किन ऑन आवर बॉडी. अंडरलाइन दिस लाइन. हम टच और फील कर सकते हैं स्किन से अपनी बॉडी के ऊपर. ऑल ऑफ़ यू नो दैट, मैंने पिछले आपके लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था कि स्किन इज़ द लार्जेस्ट बॉडी ऑर्गन इन आवर बॉडी. पूरी बॉडी के ऊपर स्किन है, तो हम अपनी स्किन के ज़रिए से चीज़ों को टच और फील कर सकते हैं. वी कैन फील इफ़ समथिंग इज़ हार्ड और सॉफ्ट. हम फील कर सकते हैं अगर कोई चीज़ हार्ड है या सॉफ्ट है. हार्ड मतलब सख्त है या नरम है. शार्प, रफ और स्मूथ. शार्प मीन
जैसे नाइफ्स वगैरह होते हैं वो शार्प है, रफ़ जो आप लोगों की खुरदरी सरफेस होती है उसको रफ़ बोलते हैं, स्मूथ नरम मुलायम जगह, हॉट गरम, वार्म गरम और कोल्ड चीज़ों को हम अपनी स्किन से टच करके फील कर सकते हैं। आवर सेंसेस टेल अस व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड अस। हमारी सेंसेस हमें बताती हैं कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। हैपनिंग का मतलब हो रहा है हो रहा है, हैपनिंग का मतलब होता है हो रहा है। अराउंड अस हमारे इर्द गिर्द, हमारी सेंसेस हमें बताती हैं कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। दे हेल्प अस टू इन्जॉय लाइफ, वो हमें हेल्प करती हैं कि हम लाइफ को कैसे इन्जॉय करें। दे कैन ऑल्सो सेव अस फ्रॉम डेंजर, और हमें ख़तरे से महफूज भी रखती हैं। हमारी सेंसेस हमें हमारी लाइफ को एंजॉय करने में हेल्प करती हैं और हमें डेंजर से या ख़तरे से महफूज रखते हैं। जैसे अगर कहीं से हमें रोड पे जा रहे होते हैं, हॉर्न्स की आवाज़ सुनाई देती है तो हमें पता चल जाता है कि गाड़ी आ रही है, ये गाड़ी के आने की आवाज़ आ रही होती है, तो हम रोड क्रॉस करते हुए एहतियात करते हैं। इसी तरह से अगर हमें कहीं किसी जगह से गुज़र रहे हैं तो हमें कोई चीज़ नज़र आती है कि जो डेंजरस होती है हमारे लिए, तो हम उसके पास नहीं जाते। गर्म चीज़ों को हम टच करके फ़ील करते हैं तो हम उसको ज़्यादा देर हाथ नहीं लगाते। तो इस तरह से हमारी जो सेंसेस हैं वो हमें हेल्प करती हैं ख़तरे से महफूज रहने में। नेक्स्ट आपका है कॉन्सेप्ट चेक। कॉन्सेप्ट चेक में यहाँ पर एक जो स्टेटमेंट है मैं उसको रीड कर रही हूँ। राइट द पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज़ यूज फॉर ईच ऑफ द 5 सेंसेस लिस्टेड बिलो। कि आप लोगों ने सेंसेस के सामने पार्ट ऑफ बॉडी लिखना है, जो बॉडी ऑर्गन हमारा यूज़ होता है उस सेंस के लिए। चूज़ द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स के अंदर जो वर्ड्स हैं हमने उसमें से चूज़ करना है। उसमें है नोज़, ईयर, आई, टंग, स्किन। ये हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं और नीचे हमारी सेंसेस का नेम है टेस्ट, स्मेल, हेयरिंग, टच एंड साइट। आई हैव डन इट फॉर यू। आई थिंक आप लोगों को ये आता होगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है। और आप लोग ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ उसको बार बार, और आपको बता भी रही हूँ साथ साथ कि टेस्ट, अब मैंने इसको फिल किया है, आप उसको देख लें। टेस्ट के लिए हमारा जो बॉडी ऑर्गन यूज़ होता है दैट इज़ टंग। स्मेल के लिए नोज़ यूज़ करते हैं। हेयरिंग के लिए ईयर्स। स्किन फॉर टचिंग एंड साइट आइज़। ठीक है, ये बॉडी ऑर्गन्स हैं जो हमारे इन सेंसेस के लिए यूज़ होते हैं। लास्ट पैसेज ऑफ दिस यूनिट, मूवमेंट। वी मूव इन डिफरेंट वेज, हम डिफरेंट वेज से मूव करते हैं। प्लीज़ अंडरलाइन दिस लाइन। वी कैन रन, जंप, क्रॉल, स्लाइड, वॉक, रोल एंड टर्न। हमारी ये मूवमेंट्स हैं, डिफरेंट मूवमेंट्स। आप अपनी लाइफ में भी देखें तो हमारी डिफरेंट मूवमेंट्स होती हैं। जैसे हम रनिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं, छोटे बेबीज़ जो हैं वो क्रॉल करके या स्लाइड करके चलते हैं, वॉक करते हैं, टर्न करते हैं हम अपने आप को। तो ये सारी मूवमेंट्स हैं। अंडरलाइन दिस लाइन प्लीज़ ऑल्सो। वी कैन मूव मैनी पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, और हम अपनी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स को मूव भी कर सकते हैं। आई होप योर पेरेंट्स विल हेल्प यू। प्लीज़ पेरेंट्स बच्चों की हेल्प करें अंडरलाइन करने के लिए। उनको बताएं कि जो लाइंस अंडरलाइन करवाई गई हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, उनको अच्छी तरह से उनको समझाने में, उसको समझने में हेल्प करें। आई होप you will help them. Okay students, that's all for today's. Allah Hafiz.